नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शशि शेखर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि IPL 17 यानी कि IPL 2024 का आगाज़ हो चुका है और कल पहला मैच खेला गया RCB और CSK के बीच। एक धमाकेदार अंदाज में चेन्नई के M चिदम्बरम स्टेडियम में इसकी शुरुआत हुई और पहले मैच में RCB को चेन्नई ने आसानी से हरा दिया। जैसे कि आप सभी लोग ने कल का मैच देखा ही होगा कि RCB की टीम ने टॉस जीता, यानी कि फैफ डू प्लेसिस ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। पहले तो ये टॉस जब जीता फैफ डू प्लेसिस ने और जब बल्लेबाजी करने का फैसला किया तो काफ़ी सारे क्रिकेट दिग्गज जो थे, काफ़ी सारे क्रिकेट एक्सपर्ट जो थे, वो इसी बात की सोच में थे कि फैफ डू प्लेसिस ने पहले बैटिंग करने का फैसला क्यों किया। कि अमूमन आप लोग देखते होंगे कि IPL में जब भी जो है कोई कप्तान टॉस जीतता है तो पहले गेंदबाजी करने का फैसला करता है, लेकिन कल फैफ डू प्लेसिस ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अब जब पहले बैटिंग करने का फैसला किया तो निश्चित तौर पर सभी RCB के फैंस और क्रिकेट प्रशंसक चाह रहे होंगे कि RCB की टीम एक बड़ी स्कोर बनाए। सबसे पहले RCB के फैफ डू प्लेसिस और विराट कोहली ओपनिंग करने उतरे और धमाकेदार अंदाज में शुरुआत की। खासकर फैफ डू प्लेसिस ने अपने ही अंदाज में शुरुआत की और फैफ डू प्लेसिस का चेन्नई से कनेक्शन भी रहा। आप जानते होंगे कि फैफ डू प्लेसिस काफ़ी दिनों तक चेन्नई के लिए बल्लेबाजी का ओपनिंग करने उतरते थे, यानी कि चेन्नई की टीम से खेलते थे। इस बार वो दूसरी विपक्षी टीम में बतौर कप्तान उतर रहे थे। वहीं चेन्नई की टीम में भी बदलाव कुछ हुए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि IPL से ठीक एक दिन पहले महेंद्र सिंह धोनी ने जो है अपनी कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया था और नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में चेन्नई की टीम खेलने उतरी थी, यानी कि अपने टाइटल, क्योंकि पिछला सीजन जो है चेन्नई नहीं जीता था, इस बार चेन्नई को अपना टाइटल डिफेंड करना है और डिफेंड करने कल उतरी और काफ़ी शानदार तरीके से कल का मैच चेन्नई ने खेला और उसे जीता भी। तो मैं जैसा कि मैं मैच की बात कर रहा था कि फैफ डू प्लेसिस और विराट कोहली ओपनिंग के लिए उतरे, दोनों ने काफ़ी अच्छी शुरुआत भी दिलाई। एक वक्त तक अच्छी शुरुआत हो चुकी थी, RCB को अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी। उस शुरुआत के बुनियाद पर हम सभी सोच रहे थे कि RCB एक बड़े लक्ष्य यानी कि 200 के ऊपर का स्कोर बनाएगी, लेकिन ऐन वक्त पर मुस्तफिजुर रहमान, जो कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश का एक मैच खेलने के दौरान चोटिल भी हो गए थे, उन्हें स्ट्रक्चर से बाहर ले जाया गया था। उस वक्त की जो हालत थे, उस वक्त जो दृश्य टेलीविजन पर दिख रहे थे, वो देखकर तो लग रहा था कि मुस्तफिजुर रहमान अब IPL से भी आउट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुस्तफिजुर रहमान चेन्नई के लिए वो खेलने के लिए आए और चेन्नई की टीम से जुड़े और आकर ही पहले ही मैच में चेन्नई के लिए छा गए। ऐसा आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अन्य टीमों से जो है अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। चाहे उदाहरण आप ले लीजिए शिवम दुबे का, जो अन्य टीमों के लिए खेले, RCB के लिए खेले, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले, लेकिन उतनी अच्छे से परफॉर्मेंस आई नहीं। लेकिन पता नहीं येलो जर्सी में जब भी कोई खिलाड़ी जाता है, येलो जर्सी जैसे ही उनके बॉडी पर आ जाता है, उनकी परफॉर्मेंस में आग लग जाती है, उनका परफॉर्मेंस ही अलग हो जाता है। और ऐसा शिवम दुबे के साथ हुआ है, ऐसा अजिंक्य रहाणे के साथ हुआ है। आप लोगों ने अजिंक्य रहाणे को कई टीमों में देखा होगा, राजस्थान रॉयल्स के लिए वो खेले, दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं आई जो चेन्नई के लिए आई। पिछले साल चेन्नई के लिए अजिंक्य रहाणे ने आग लगा दी थी और उसी के बदौलत WTC में भी उनको मौका मिला था। यानी कि धोनी के इर्द गिर्द जो भी खिलाड़ी होते हैं उनसे परफॉर्मेंस कैसा निकलना होता है ये धोनी अच्छी तरीके से जानते हैं और मुस्तफिजुर रहमान के साथ भी वही हुआ। वो आए, चेन्नई के लिए छा गए। पहले ही ओवर में जो है उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की। RCB के टॉप ऑर्डर्स को उन्होंने एकदम नकेल कस दिया, उस पर टॉप ऑर्डर्स का विकेट मुस्तफिजुर रहमान ने चटका दिया और RCB की हालत ये हो गई कि 70 रन के आसपास RCB के 5 विकेट गिर गए थे। ऐसे वक्त पर दो खिलाड़ी DK यानी कि दिनेश कार्तिक और अनुज रावत ने क्या बेहतरीन पारी खेली और एक बार फिर RCB को उस मुकाम पर ले गए, उस पड़ाव पर ले गए जहां पर RCB की टीम टॉस जीतकर जब पहले बैटिंग करने का फैसला की थी, तब जिस लक्ष्य के बारे में सोच रही होगी उसके आसपास RCB को कमोबेश ले गई। यानी कि RCB का स्कोर हो गया 175 टू विन। एक अच्छा खासा टारगेट माना जाता है T20 में। आज की डेट में भी अगर 174 रन कोई भी टीम पहले बल्लेबाजी करके बनाती है तो फाइटिंग स्कोर कहा जा सकता है। अब 175 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और उनके साथ में नए बल्लेबाज न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र, जिनका धमाल आप लोगों ने वर्ल्ड कप में देखा होगा। उसी रचिन रविंद्र का पहला IPL मैच खेलने उतरे रचिन रविंद्र, आए रविंद्र छाए रविंद्र, ऐसी कहानी थी। ऋतुराज गायकवाड़ तो हालांकि स्ट्रगल कर रहे थे, 2-4 शॉट उन्होंने अच्छी खेली, लेकिन 15 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन रचिन रविंद्र एक एंड से बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते रहे और वही प्रॉब्लम RCB की हमेशा की तरह, गेंदबाजी। डेथ ओवर की गेंदबाज आज की डेट में RCB के पास एक भी अच्छे नहीं है। बीच में कुछ सीजन उनके पास अच्छे गेंदबाज थे, लेकिन इस सीजन RCB की गेंदबाजी लाइन और भी ज़्यादा वीक
नज़र आती है और भी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आती है। ऐसे में 174 रन जो उन्होंने बनाए थे, यानी कि 175 का जो टारगेट था चेन्नई सुपर किंग्स के पास, वो लक्ष्य कभी भी ऐसा नहीं लगा चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी को देखकर कि वो उनके लिए गेटेबल नहीं है, वो उनके लिए चेजेबल नहीं है। 175 रनों का लक्ष्य आरसीबी के खिलाफ चेन्नई ने काफ़ी आसानी से चेज किया। 2-4 विकेट उनके जरूर गिरे 4 विकेट का नुकसान पर, यानी कि 6 विकेट के साथ आसानी से ये मैच चेन्नई ने जीत लिया और 16 सालों का इंतजार जो था आरसीबी का वो धरी की धरी रह गई। यानी कि आपको मैं बता दूं कि आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को चेपॉक स्टेडियम यानी कि एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में आखिरी बार 2008 में हराया था। यानी कि पहला सीजन था वो आरसीबी का ही नहीं, आईपीएल का। आरसीबी का भी पहला सीजन था, आईपीएल का भी पहला सीजन। तो उस पहले सीजन के बाद आज तक चेन्नई टीम को चेपॉक में आरसीबी ने नहीं हराया है। 16 साल, सब कुछ बदल गए। आपको मैं बता दूं कि 16 साल कम नहीं होते हैं। 16 साल में काफ़ी कुछ इस आईपीएल में बदला, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदली वो आरसीबी की किस्मत चेन्नई के खिलाफ चेपॉक में जब आरसीबी 16 सालों में गया है चेन्नई से मैच खेलने, तब हारा है। चाहे कप्तान आरसीबी के कोई रहे, राहुल द्रविड़ थे पहले, अनिल कुंबले थे, केविन पीटरसन थे, उसके बाद डेनियल वेटोरी भी हुए, फिर विराट कोहली काफ़ी दिनों तक रहे। अब जो है फैफ डु प्लेसिस के हाथों में कमान है, लेकिन आरसीबी की किस्मत आज भी जस की तस है। आरसीबी आज भी चेपॉक में चेन्नई को नहीं हरा पाई है। तो ये था पहले मैच का पूरा लेखा जोखा। आईपीएल के पहले मैच में क्या कुछ हुआ आपको मैंने बताया, लेकिन अब निगाहें हमारी आज के मैचों में है। आज यानी कि 2 मैच खेले जाएंगे और ये आईपीएल 2024 का पहला डबल हेडर है। अब से कुछ ही क्षणों में जो है दिल्ली कैपिटल्स पंजाब किंग्स का मुकाबला करेगी, जो कि नए स्टेडियम में खेला जाएगा। अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि पंजाब किंग्स जो अपनी टीम अपने घरेलू मैचेज जो है वो पीसीए पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन मोहाली में खेलती थी, लेकिन अब जो है नए स्टेडियम महाराजा यदविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लानपुर, जो कि चंडीगढ़ में एक नया स्टेडियम बनाया गया है, वहाँ पर आज ये दिन का पहला मैच खेला जाएगा। यानी कि डबल हेडर का पहला मैच पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चंडीगढ़ के उस नए स्टेडियम में खेला जा रहा है। अब देखना है कि दिल्ली और पंजाब, जो आज तक ये आरसीबी की किस्मत भी जो है जैसी रही है वैसी इन दोनों टीमों की किस्मत भी रही है। 16 सालों के इतिहास में आज तक एक बार भी चैंपियन नहीं बन पाई है दोनों टीम भी, लेकिन क्या इस बार कुछ करामात वो दोनों टीमें कर पाती है। आज अगर पहले मैच की बात करें तो सबसे बड़ी जो है ब्रेकिंग न्यूज आप कह सकते हैं, सबसे बड़ी निगाहें जो दर्शकों की रहेंगी वो ऋषभ पंत पर रहेंगी, क्योंकि वो 400 दिनों के लंबे अंतराल के बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल के शुरुआत होने के कगार पर जब थे हम लोग, यानी कि 31 दिसंबर की रात थी वो, जब ऋषभ पंत का एक भयानक सड़क दुर्घटना में जो है चोटिल हो गए थे। उसके बाद से वो क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे थे। काफ़ी सारे उन पर जो है डॉक्टर्स की टीम लगी हुई थी ताकि वो फिट हो पाए, और ऋषभ पंत का ये मैं कहूँगा कि ये उनका हौसला ही है कि आज वो फिर से मैदान पर उतरने को तैयार है। तो निगाहें उन पर भी होंगी, क्योंकि ऋषभ पंत की काफ़ी लंबे समय के बाद क्रिकेट मैदान पर वापसी हो रही है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ पंजाब की टीम में, तो पंजाब की टीम कमोबेश वही है, और कुछ 2-4 नए खिलाड़ी उसमें ऐड हुए हैं। जैसे हर्षल पटेल को उन्होंने आरसीबी से जो है लिया है ऑक्शन में। हर्षल पटेल एक नए ऐड हैं पंजाब की टीम में। लिविंगस्टन है उनके पास, सैम करन हैं, शिखर धवन कप्तान के तौर पर हैं। तो ये प्रभसिमरन सिंह जिन्होंने पिछले सीजन काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी वो हैं। तो इन सारे बल्लेबाजों और गेंदबाजों के हाथों में ये कमान रहेगी पंजाब की कि वो इस बार कुछ नया करे, और नया करते हुए इस बार आईपीएल 2024 का जो खिताब वो जीते। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स, जिन्होंने भी आज तक एक बार भी चैंपियन नहीं बना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि मुल्लानपुर के जो स्टेडियम की मैं बात कर रहा था, जहाँ पर आज डबल हेडर का पहला मैच खेला जाना है, और इस पहले मैच में शिखर धवन ने टॉस जीता है पंजाब किंग्स के, और उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। यानी कि जैसा कि मैं बात कर रहा था कि कल जब फैफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, तो काफ़ी क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि आईपीएल में ज़्यादातर कप्तान जो है टॉस जीतकर बॉलिंग करते हैं। पता नहीं फैफ डु प्लेसिस ने पिच को कैसे पढ़ा, उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। लेकिन आज जब दूसरा मैच ही आईपीएल का इस साल का खेला जा रहा है, और दूसरे मैच में पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीत लिया है, और टॉस जीतकर उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। यानी कि दिल्ली आज पहले बैटिंग करेगी। अब देखना है कि दिल्ली की टीम अपने धुरंधर बल्लेबाजों जैसे ऋषभ पंत हो गए, पृथ्वी शॉ हो गए, इन सारे बल्लेबाजों के बदौलत वो कितना लक्ष्य दे पाती है यहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम को। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की टीम के गेंदबाज भी काफ़ी तैयार होंगे, जो कि सैम करन हो गए, हर्षल पटेल हो गए, उनके पास
काफ़ी अनुभव वाले गेंदबाज भी हैं। तो इन सारे गेंदबाजों और बल्लेबाजों को एक अच्छा संघर्ष देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं बता रहा था कि नए स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा है। मोहाली में जो मैच खेलती थी पंजाब किंग्स अपने घरेलू मैच, वो इस बार मोहाली में नहीं खेल रही है। तो क्या ये नया स्टेडियम का होना भी पंजाब किंग्स के लिए अपने लक में जो एक लक में चेंजेस लेकर आएगा, लक में अपने भाग्य में कोई बदलाव लेकर आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस स्टेडियम में पहला आईपीएल का मैच भी खेला जा रहा है आज। तो ये हो गई तो आज के डबल हेडर के पहले मैच की बात। अब मैं बता दूं कि आज डबल हेडर के दूसरे मैच में कौन दो टीमों का आपस में सामना होगा। तो दूसरे जो मैच है वो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा और उस मैच में केकेआर का सामना सनराइजर्स हैदराबाद में होगा। सनराइज हैदराबाद ने भी इस बार काफ़ी बड़े बदलाव किए हैं। बड़े बदलाव में अगर मैं कहूँ तो पैट कमिंस, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इस 2023 वर्ल्ड कप में टीम को चैंपियन बनाया था कप्तानी के बदौलत, उस पैट कमिंस को अपने साथ जोड़ा है, ना सिर्फ जोड़ा है बल्कि उनको कप्तान भी बनाया है और एक बड़े रकम के साथ अपनी टीम से जोड़ा था। 20 करोड़ के आसपास बड़ी बोली लगाई थी पैट कमिंस के लिए ताकि वो अपना एक कप्तान बना सके। इस बीच मैं बता दूं कि एडन मार्क्रम ने जो पिछले साल कप्तानी की थी, उन्होंने इस बार एडन मार्क्रम की कप्तानी में साउथ अफ्रीका की जो ऐसे T20 होती है जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद की अपनी एक टीम है, सनराइजर्स ईस्टर्न कैप, उनको एक बार फिर चैंपियन बना दिया है। यानी कि लगातार 2 साल ऐसे T20 में साउथ अफ्रीका की जो T20 लीग है उसमें सनराइजर्स हैदराबाद की जो अपनी सिस्टर टीम है यानी कि सनराइजर्स ईस्टर्न कैप दोनों बार चैंपियन बने और उनके कप्तान एडन मार्क्रम हैं। और वही एडन मार्क्रम सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी पैट कमिंस को उन्होंने बड़ी बोली लगाकर खरीदा और कप्तान बनाया। अब देखना है कि ये फैसला सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कितना सही साबित हो पाता है। अगर मैं कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करूं तो जिस प्रकार 20 करोड़ की बड़ी रकम के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने पैट कमिंस को खरीदा था, उसी प्रकार कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी एक बड़ी बोली लगाई थी। और आप सभी को पता है कि 24 करोड़ के आसपास रुपये देकर मिचेल स्टार्क को अपने साथ जोड़ा था। वो भी ऑस्ट्रेलिया टीम के तेज गेंदबाज हैं। अब मिचेल स्टार्क जो है केकेआर टीम से जुड़ गए, यानी कि 2 20 करोड़ी खिलाड़ी के बीच जो है ये मुकाबला आपको ईडन गार्डन्स में आज रात 7:30 बजे से देखने को मिलेगा। दोनों टीम में बड़े बड़े नीलामी में बड़े बड़े खरीदार जो हैं उन 2 खिलाड़ियों के बीच आज कॉन्टेस्ट होगा ईडन गार्डन्स में। तो देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों करोड़पतियों के बीच कौन सी टीम जो है अपने करोड़पति का फायदा करोड़पति खिलाड़ी होने का फायदा उठा पाती है। तो ये दोनों मैच आज की जो है काफ़ी मज़ेदार होंगे। पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स का होगा जो कि मुल्लानपुर के यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये पहला मैच है इस स्टेडियम पर। और पंजाब किंग्स इस बार सारे अपने घरेलू मैच इसी मैदान पर खेलेगी। हालांकि वे आईपीएल का पूरा शेड्यूल तो नहीं आया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस बार जो है भारत में आम चुनाव भी हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, और उसको देखते हुए आईपीएल ने अभी फर्स्ट फेज यानी कि 21 दिन जो है 21 मैचों का शेड्यूल जारी किया है। अब आने वाले दिनों में जो है लोकसभा चुनाव का चूंकि डेट का ऐलान हो चुका है, अब डेट को देखते हुए आगे आने वाले दिनों में जो मैचेस उनके शेड्यूल जारी किए जाएंगे। तो फिलहाल खबर यही है कि आज के जो डबल हेडर हैं उनके 2 मैचों में पहला मैच जो है पंजाब किंग्स और दिल्ली का, जिसमें टॉस अभी शिखर धवन ने जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अब देखना है कि शिखर धवन की टीम दिल्ली की टीम को कितना टारगेट दे पाती है, इस पर हमारी नज़रें बनी रहेंगी। और साथ ही साथ नज़रें वहां पर भी होगी जब शाम को दूसरा मुकाबला खेला जाएगा कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। केकेआर अपने कप्तान श्रेयस अय्यर का इस बार लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि पिछले सीजन आपको याद होगा कि श्रेयस अय्यर उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण नीतीश राणा ने कैप्टनसी की थी। हालांकि उन्होंने टीम को प्लेऑफ तक नहीं ले जा पाए थे, लेकिन इस बार श्रेयस अय्यर मौजूद हैं। साथ ही साथ नए गेंदबाज मिचेल स्टार्क का उनको लाभ मिलेगा, उनकी उपलब्धता रहेगी। साथ ही साथ फिल सॉल्ट का एक नए बल्लेबाज जिनका केकेआर के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जेसन राय ने अपना नाम वापस ले लिया था। तो काफ़ी नए चेहरों के साथ केकेआर भी उतर रही है। सनराइजर्स हैदराबाद ने भी बड़े बदलाव किए हैं। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि इन दोनों टीमों के बीच जो ये द्वंद्व होगा इसमें कौन सी टीम बाजी मारती है। इन तमाम अपडेट्स को लेकर हम सब आपके बीच एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और ऐसे ही हमें प्यार देते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आज के दोनों मैच में, या आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स देखकर आपके कमेंट्स जो भी आएंगे उसका नाम मैं अगले जो वीडियो होगा उसमें ज़रूर लेना चाहूँगा। उसमें बताऊँगा कि कौन सी लोग किसने किस टीम को सपोर्ट किया और किसने जो है प्रेडिक्शन किया था आज के मैच में जीत की, क्या उसका प्रेडिक्शन सही हुआ या गलत हुआ। इन सारी चीज़ों को मैं अगले वीडियो में ज़रूर साझा करना चाहूँगा। तो आप कमेंट्स ज़रूर करें इस वीडियो में और अपने अपनी पसंद की टीमों का नाम बताएं, और साथ में ये भी बताएं कि आज कौन से खिलाड़ी अच्छे खेलेंगे, कौन सी टीम जीतेगी। इन सारी चीज़ों का ब्यौरा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।